नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कोरोना से संक्रमित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स में दाखिल, हालात में सुधार। प्रदेश में आज कोरोना के 205 नए केस। रानीखेत में आज से सेना की भर्ती शुरू। अभ्यर्थियों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोटद्वार भर्ती रैली में आज दौड़े 3000 से भी अधिक युवा। मुख्यमंत्री धन सिंह ने कहा, सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध। 4.5 लाख किसानों को दिए ब्याजमुक्त 2500 करोड़। 1 लाख किसानों को और मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण। और प्रदेश में बर्फबारी और बारिश से बड़ी ठिठुरन। मैदानी इलाकों में छाए रहे बादल। मौसम विभाग ने चेताया, बढ़ सकती है ठंड। और प्रदेश में बर्फबारी और बारिश से बड़ी ठिठुरन। मैदानी इलाकों में छाए रहे बादल। मौसम विभाग ने चेताया, बढ़ सकती है ठंड। अब विस्तार से। कोरोना से संक्रमित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आज दिल्ली के एम्स में रेफर किया गया, जहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री के फेफड़ों में हल्का संक्रमण पाया गया है। मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट ने बताया कि उनका स्वास्थ्य सामान्य है। एम्स दिल्ली के चिकित्सकों की साफ पर जरूरी परीक्षण के लिए मुख्यमंत्री दिल्ली एम्स में दाखिल हुए हैं। इससे पूर्व मुख्यमंत्री को रविवार देर शाम को दून अस्पताल में दाखिल किया गया था। इस बीच प्रदेश में आज कोरोना के 205 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या 5511 है। प्रदेश में अब तक 1489 कोरोना संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। रानीखेत में सेना की भर्ती रैली आज से शुरू हो गई। पहले दिन पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर जिले के 1300 युवाओं ने दौड़ लगाई। भर्ती रैली में भाग लेने के लिए युवाओं की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। गेट पर ही कोरोना रिपोर्ट की जांच की जा रही है। इस बीच भर्ती होने आए 3 युवाओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। रिलेशन वाले जो रिलेटिव्स हैं, जिसमें सैन्य परिवारों में भाई हैं या उनके लड़के हैं, वो लोग आए हुए हैं। कुमाऊं रीजन के 3 डिस्ट्रिक्ट के, इन 3 डिस्ट्रिक्ट के प्लस ट्रेड्समैन में सारे डिस्ट्रिक्ट्स के आते हैं। करीब 1300 लोग अभी आ चुके हैं और 1300 लोग ही इसके बाद अभी हमने एंट्री बंद कर दी है। सब कुछ कोऑर्डिनेटेड है, सब आराम से चल रहा है। कोटद्वार में चल रही सेना की भर्ती रैली में आज पौड़ी के थलीसैंण, बटाखाल और धुमाकोट के 3153 युवाओं ने भाग लिया। इसमें से 592 युवाओं ने दौड़ पूरी। इस मौके पर भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने युवाओं को सलाह दी कि वे नाक, कान और गाल की सफाई पर विशेष ध्यान दें। सबसे ज्यादा कमी आ रही है कैंडिडेट्स के चेस्ट की साइज में। ज्यादातर कैंडिडेट्स दौड़ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मगर चेस्ट की मसल्स के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देते। इसी कारण से चेस्ट मेजरमेंट में रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत से कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो यहाँ आने से पहले अपनी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट नहीं करते हैं और यहाँ पे हाइट और चेस्ट में रिजेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो अपने कान की सफाई नहीं करते हैं और कान वैक्स होने के कारण फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। जितने कैंडिडेट्स हैं सबके सबको अपना कोविड का टेस्ट करा के आना अनिवार्य है और रैली ग्राउंड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगा के रखना ये बहुत जरूरी है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना से किसानों को लाभ होगा। चमोली जिले के रतुड़ा गांव में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि योजना के तहत किसानों को एक ही छत के तले सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इससे कृषकों की आर्थिकी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आज खेती को बचाने की जरूरत है। पलायन रोकने के लिए खेती और बागवानी को अपनाना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। आज खेती को बचाना इस राज्य की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, ताकि पलायन और खेती के माध्यम से लोगों की आजीविका आर्थिकी मजबूत हो। और हमारा आज किसान घेरे पे कोरोना का इसी उद्देश्य को लेकर जो उनको जो कानून भी प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं, कृषि सुधार जो किए, उनके बारे में जानकारी दी कि ये पूरे के पूरे कानून किसानों के हित में किसान को आर्थिक संरक्षण देना काम। उधर टिहरी के हेवल घाटी स्थित कटडी गांव में खनन विरोधी आंदोलन के रजत जयंती समारोह में पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कृषि कानून बनाए गए हैं, जिससे किसानों को भरपूर लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्हें गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1994 में ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में चूना पत्थर खनन के विरोध में जो आंदोलन चलाया गया, उसके परिणाम स्वरूप आज क्षेत्र में जैव विविधता बची हुई है।
पूरे क्षेत्र के हित में, क्योंकि पानी के सारे स्रोत महीने बाद कहीं न कहीं प्रभावित होने का खतरा था। पूरे के पूरे इलाके में सतत हेमल नदी पर इसकी विपरीत प्रभाव पड़ने की भावना थी। तो महिलाओं ने, बच्चों ने, पुरुषों ने क्षेत्र हित में जिस तरह से आंदोलन किया और इस यहाँ पर चुनाव प्रकरण की जो एक कई उसके बाद कई लोगों तक हस्तांतरित हुई, उस लीड को किसी भी तरह से काम नहीं प्रारंभ होने दिया। ये अपने आप में जनशक्ति की प्रमाण है। इस मौके पर उन्होंने 28 आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया। सहकारिता राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि सरकार ने दीनदयाल किसान कल्याण योजना के तहत 4.5 लाख किसानों को 2500 करोड़ रुपए ब्याज पर ऋण दिया है। उन्होंने दावा किया कि ब्याज मुक्त ऋण देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। देहरादून में सहकारिता भवन के लोकार्पण के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही 670 सहकारी समितियों में कार्यक्रम चलाकर इस योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 1 लाख किसानों को 3 लाख रुपए तक ऋण बिना ब्याज पर दिया जाएगा। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को आगामी मार्च तक कंप्यूटराइज्ड कर लिया जाएगा। अभी तक 4.5 लाख किसानों को हम 0% पे 2500 करोड़ दे चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है कि किसान क्या दुगनी है। और आपने देखा होगा कि 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अपने किसानों को 0% में दे रहे हैं। देश का अकेला राज्य है जो हम अपने किसानों को 0% दे रहे हैं। प्रदेश में रविवार रात से हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ठिठुरन बढ़ गई है। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि देहरादून समेत कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। वहीं देहरादून में आज दिन भर बादल छाए रहे, जबकि उधमसिंह नगर और हरिद्वार में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। चमोली जिले में बद्रीनाथ, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ, बेदनी, बुकियाल में आज सुबह से हल्की बर्फबारी जारी है, जबकि निचले इलाकों में बादल रहे और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। उत्तरकाशी जिले में भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। वहीं टिहरी में देर रात से हल्की बारिश हुई। भिलंगना विकासखंड के हिंदाव पट्टी में बर्फबारी हुई है। पौड़ी में अभी हल्की बारिश हुई है। कोटद्वार में भी बादल छाए हुए हैं। आपको बता दें, गेहूं की फसल के लिए बारिश और बर्फबारी को लाभदायक बताया जा रहा है। बाघ संरक्षण और संवर्धन योजना के तहत राजाजी नेशनल पार्क में स्थानांतरित बाघिन की गतिविधियों पर पार्क प्रशासन नजर रखे हुए है। बाघिन जंगल में घूमकर वातावरण से परिचित हो रही है। पार्क प्रशासन को उम्मीद है जल्द ही वह शिकार करेगी। यदि बाघिन यहां शिकार करना शुरू कर देती है तो माना जाएगा कि उसने इन जंगलों को अपना लिया है। राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक DK सिंह का कहना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से लाई गई बाघिन का व्यवहार सामान्य है। बाघिन को रेडियो कॉलर भी लगाया गया है, जिससे उसकी हर लोकेशन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क से जल्द 4 और बाघ यहां छोड़े जाएंगे। को किया है, कॉर्बेट से लाखेरा जी में छोड़ा गया है। ये एक टाइगर ट्रांसलोकेशन योजना थी जो NTCA द्वारा स्वीकृत की गई थी। इसके अंतर्गत हमें राजाजी पार्क में 5 टाइगर बाहर से ला करके इंट्रोड्यूस करने थे और अभी तक रिपोर्ट के अनुसार उसका स्वास्थ्य और उसकी गतिविधियां सामान्य है। बागेश्वर जिले के पाटली गांव निवासी रमेश भट्ट गांव लौटे प्रवासी युवाओं के लिए स्वरोजगार की मिसाल बन गए हैं। उन्होंने अपने घर में ही डिस्पोजल प्लेट और अन्य उत्पाद बनाने की मशीन लगाई है। इससे उनको अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। रमेश कर्नाटक में एक मोटर कंपनी में काम करते थे। में लॉकडाउन के बाद कंपनी बंद हो गई। इसके बाद रमेश मई में गाँव लौटाए और स्वरोजगार की ठानी। उद्योग विभाग ने उनको 3 लाख का ऋण मंजूर किया। इसके बाद उन्होंने डिस्पोजल उत्पाद बनाने वाली मशीन खरीदी और कार्य शुरू कर दिया। रमेश परिवार के साथ इस काम में जुटे। उन्होंने गांव के 2 युवाओं को भी रोजगार दिया है। वो केले के पत्तों, सिल्वर पेपर से कड़ी, गिलास आदि बना रहे हैं। बचे हुए कचरे से खाद बना उसे भी उपयोग में ला रहे हैं। इसमें गांव के 2 लोगों को रोजगार दिया है और 2 लोग घर के सदस्य भी इसमें काम कर रहे हैं। मार्केट में इसकी अच्छी खासी डिमांड है। बागेश्वर जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक JP दुर्गापाल का कहना है कि कोरोना काल में वापस लौटे प्रवासियों के लिए केंद्र और राज्य सरकार स्वरोजगार कई संसाधन उपलब्ध करा रही है। उद्योग विभाग भी युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है।
गौरतलब है कि बागेश्वर जिले में कोरोना काल के दौरान 60,000 से ज्यादा प्रवासी लौटे हैं। इनमें से 7,000 से ज्यादा प्रवासियों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश के 11 करोड़ से भी अधिक किसानों की मदद कर रही है। इस योजना के तहत उधम सिंह नगर जिले के 74,500 पात्र किसान लाभान्वित हुए हैं। मुख्य कृषि अधिकारी अभय कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले के 76,500 किसान पंजीकृत हुए थे, जिनमें से लगभग 1600 किसान इनकम टैक्स अदा करते हैं, जिन्हें इस लाभ से वंचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के लाभ से वंचित रह गए पात्र किसानों का चिन्हीकरण कर इस योजना से जोड़ने की कार्यवाही निरंतर चल रही है। जनपद में पीएम किसान निधि के तहत 76,500 लगभग किसान पंजीकृत किए गए थे, जिसमें 1600 किसान ऐसे पाए गए जो इनकम टैक्स के दे रहे थे। ऐसे किसानों को पंजीकरण से हटाया गया है और लगभग 74,500 किसानों को हम पीएम किसान निधि के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को निधि ट्रांसफर की है, तो हमारे जनपद के किसानों को भी उसका लाभ प्राप्त है। सार्वजनिक इच्छा निवासी प्रगतिशील किसान रविकांत वर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वास्तविक में किसानों के हित में है। इससे किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को नुकसान है। मोदी जी ने कल जो हम लोग 2,000 रुपया भेजा है, उससे हम लोग बड़ा फायदा है। हम छोटा मोटा जो भी करना हो, दवाई या फर्टिलाइजर और ले लेते हैं, उससे बहुत राहत मिलती है। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं किसानों से रिलेटेड, वो बहुत अच्छी हैं। मलछी निवासी किसान नवजोत सिंह का कहना है कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त के रूप में जो 2,000 रुपये आते हैं, इससे छोटी जोत के काश्तकारों को थोड़ी बहुत मदद मिल रही है। 2,000 रुपये किस्त आती है, वो किसानों छोटे काश्तकारों के लिए बहुत लाभदायक है। थोड़ी बहुत राहत मिलती है और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना से संक्रमित मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली एम्स में दाखिल, हालात में सुधार। प्रदेश में आज कोरोना के 205 नए केस। रानीखेत में आज से सेना की भर्ती शुरू। अभ्यर्थियों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। कोटद्वार भर्ती रैली में आज दौड़े 3,000 से भी अधिक युवा। मुख्यमंत्री धन सिंह ने कहा, सरकार किसानों के हित के लिए प्रतिबद्ध। 4.5 लाख किसानों को दिए ब्याजमुक्त 2,500 करोड़। 1 लाख किसानों को और मिलेगा ब्याजमुक्त ऋण। और प्रदेश में बर्फबारी और बारिश से बड़ी ठिठुरन। मैदानी इलाकों में छाए रहे बादल। मौसम विभाग ने चेताया, बढ़ सकती है ठंड। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।